हाय एवरीवन, मैं ऐश्वर्या आप सभी ट्रेडर्स का मैं यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं कि आज के दिन मैंने मार्केट में कहाँ पर एंट्री बनाई थी। तो आज हमें मार्केट में फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस तक आने के बाद मैंने एक सी साइड की तरफ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर 178 पर मैंने मार्केट में सी साइड की तरफ अपनी एंट्री बना ली थी। तो हम रीज़न जान लेते हैं कि क्यों मैंने सी साइड की तरफ एंट्री बनाई थी। तो कल के दिन हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली थी। तो ये जो सेलर्स थे इन सब सेलर्स के एसएल ऊपर के साइड ही थे। तो इन्हें टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर के साइड मूवमेंट कर सकता है, ये एक्सपेक्टेड था। इस वजह से मैंने सी साइड की तरफ अपनी एंट्री बनाई थी, क्योंकि कल के दिन हमें गैप अप देखने को मिली थी और फिर क्लोजिंग प्राइस तक आने के बाद ये जो इसने पहली कैंडल बनाई थी इसको भी ब्रेक करने के बाद ये नेगेटिव हो चुका था और फिर दिन भर ये साइड वाइज ही था। सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट्स कभी भी बैक टू बैक फॉर्म नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ऊपर के साइड एसएल भी थे और यहाँ पर वीक भी छोड़ा था। तो ये वीक फिल करने के बाद ये ऊपर के साइड ब्रेक कर सकता था, ये एक्सपेक्टेड था। इस वजह से मैंने सी साइड की तरफ अपनी एंट्री बना ली थी। और जो मेरा जीरोधा पर अकाउंट है वहाँ पर मैंने बैक टू बैक मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस किया है। लास्ट मंथ में मैंने अच्छे तरीके से प्रॉफिट भी बनाया है उस वाले अकाउंट पे। तो हमें रिस्क लेना एक्सपेक्टेड था, तो इसी वजह से मैंने रिस्क ले ली थी और यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी सी साइड की तरफ। तो एक टाइम पर मार्केट ने हमारे फेवर में 20 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया था और फिर उसके बाद ये इसने नीचे की साइड ब्रेक किया था और मैंने 30 पॉइंट्स का एसएल लगा के रखा था। तो जो मैंने एसएल लगाया था वो यहाँ पर हिट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने मेरा व्यू को चेंज कर लिया था और मैंने ये जो ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पर मैंने पी साइड की तरफ सेकेंड ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। तो यहाँ पर से तो 30 पॉइंट्स का एसएल मैंने मार्केट को दे दिया था और ये जो सेकंड ट्रेड ले लिया था इस पे भी मैंने 30 पॉइंट्स का एसएल लगा के रखा था, क्योंकि अगर ये एसएल भी हिट हो जाता तो जो मेरी लॉस की लिमिट थी वो एक्सीड हो जाती और शायद आने वाले मतलब इस ट्रेडिंग सेशन में मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट ही ना करती। अगर अच्छे तरीके से सेटअप दिखता तो ही मैं ट्रेड बनाती। तो एक लिमिट अगर एक्सीड हो जाती तो शायद मैं ट्रेड को अवॉइड ही करती। तो यहाँ पर 30 पॉइंट्स का एसएल मैंने लगा के रखा था। फिर जब यहाँ से जिस तरीके से कैंडल्स फॉर्म हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये जो कैंडल बनी है इसी के साथ ये नीचे जाना चाहिए था। इस वजह से मैंने जो मेरा एसएल था उसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया था और ये सेकंड कैंडल में ही जो मैंने एसएल ट्रेल किया था वो हिट हो चुका है और फिर यहाँ पर मार्केट होल्ड करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक कर दिया था। तो ये जो ट्रेड मैंने यहाँ पर बनाया था ये सेम ट्रेड मैंने जीरोधा पर जो मेरा अकाउंट है वहाँ पर भी एग्जीक्यूट किया था और वहाँ से मुझे 5000 के अराउंड लॉस देखने को मिला है। तो वो लॉस एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस उस वाले अकाउंट पे चल रही है वो एक्सेप्टेड है। अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस हम उस वाले अकाउंट पर देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो अकाउंट है यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से प्रॉफिट नहीं बना पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन हमारा लॉस कितना हो चुका है। तो 1500 के अराउंड हमारा लॉस हो चुका है। मैं इसे रिफ्रेश भी करके दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं लॉस। तो ये पहला ट्रेड था जहाँ से मुझे 30 पॉइंट्स का एसएल देना पड़ा मार्केट को और ये सेकंड ट्रेड मैंने पी साइड की तरफ लिया था, लेकिन एसएल ट्रेल करने का कारण वो हिट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।